अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद लियाकत अजीज़ आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, जिनमें हमारे बुज़ुर्ग, जवान, बच्चे सभी शरीक हैं आज के इस प्रोग्राम में। और भोपाल में बहुत सारे प्रोग्राम हुए जो कि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के हुए, कभी कोई सा प्रोग्राम, दावतें हुई, सब हुई, लेकिन ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये अपनी तरह का पहला प्रोग्राम है भोपाल के तारीख़ में, इतिहास के अंदर ये पहला प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के लिए आप लोग थोड़ी सी क्लिपिंग दे दें तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम है क्या। ये प्रोग्राम ये है कि दो खिलाड़ियों के बीच में एक बाजी तय लगी थी और जनाब क्या नाम है, वसीम मियाँ और जनाब सलमान मियाँ के बीच में ये बाजी तय हुई थी। और माशाल्लाह 17 तारीख़ आज के दिन ये कबूतर उड़ने थे, लेकिन खिलाड़ी कोई भी बाजी लगाता है तो वो कबूतर उड़ा रहा होता है, उसके कबूतर उड़ रहे होते हैं, कोई भी वैसे खाली पीली में बाजी नहीं लगाता। अब बाजी लगाने के बाद खिलाड़ियों के कुछ हक़ होते हैं, जिसमें से एक हक़ होता है वॉक ओवर दे देना। मेरे कबूतर बीमार हो गए या पिट गए तो मेरा हक़ होता है कि मैं उसको वॉक ओवर दे दूं और उसको बाजी की जो भी प्राइज़ वगैरह तय हो वो दे दूं। तो ये हार नहीं होती है, ये क्या है, ये एक वॉक ओवर होता है और जो कि आगे का जज्बा, खिलाड़ी का जज्बा बढ़ता है और शौक़ बढ़ता है। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें चींटी से सबक लेना चाहिए। एक दाना लेके जा रही होती है, उसके वज़न में कहीं ज़्यादा होता है, गिर जाता है, फिर ले जाती है, फिर ले जाती है, फिर ले जाती है और आखिर में उसे वो अपने घर तक ले जाती है। लिहाजा चींटी के लिए तालियां। अब सवाल ये होता है, ये यहाँ से ना कबूतरबाजी शुरू होती है ना कबूतरबाजी ख़त्म होती है। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा वसीम मियाँ, अब सलमान मियाँ से गुजारिश करूँगा कि यहाँ मंच पे आएँ। देखो दोस्तों, बड़े इसलिए होते हैं जो जोड़ का मामला, मोहब्बत का मामला, दोस्ती का मामला इख्तियार कराएं। शौक़ अपनी जगह पे होता है। आपने देखा होगा कि जब दो पहलवान अखाड़े में उतरते हैं तो दोनों अपने अपने जज्बे से आते हैं जीत के, लेकिन लड़ने से पहले हाथ मिलाते हैं, सलामी देते हैं, फिर लड़ते हैं, हार जीत होती है, फिर हाथ मिलाते हैं। लिहाजा जज्बा अच्छा होना चाहिए। और मैं गुजारिश करूँगा जनाब अन्नू साहब से कि 2 हार लेके आएँ और मिठाई लेके आएँ, जो वसीम मियाँ और सलमान मियाँ एक दूसरे को खिलाएंगे और मुझे बड़ी खुशी होगी। जनाब अन्नू मियाँ नूर महल के खिलाड़ी हैं और वो दोनों पार्टीज़ का, दोनों खिलाड़ियों का स्वागत कर रही हैं। और इसमें मैं मोहम्मद लियाकत अजीज़ सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। सलमान बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। अब यहाँ मिठाई कहाँ गई यार, मिठाई भी तो खिलवा दो। मिठाई तुम लोग नहीं चाहते हो कि हमें डायबिटीज़ हो? एक मिनट, खबरदार। देखो भाई, चलो बिस्मिल्लाह करो, एक दूसरे को खिलाओ। सलमान तुम इन्हें खिलाओ, आप इन्हें खिलाओ। और मैं अपने अजीज दोस्त जनाब नवाब साहब को क्या, अरे नमक नहीं खिलाते तुम लोग, तो मिठाई खिलाओ। तो उस्ताद शागिर्दी के मामले में हुआ। चलो एक मिनट शांति बना रखो, मिठाई अच्छी है, कौन लेके आएगा? चलो बैठ जाओ। नहीं अभी खड़े रहो ना मियाँ। ये तो हुआ हमारे भोपाल की सभ्यता, हमारे भोपाल का कल्चर कि कबूतर भी उड़ते हैं और गले भी मिलते हैं, मिठाई भी खिलाते हैं और हार भी खिलाते हैं। भोपाल के लिए तालियां। कमर धीरे नहीं रहो, नहीं मिठाई के लिए शांति बनाए रखो। सलमान साहब अब आप अपनी जगह तशरीफ़ ले जाएं, अन्नू मियाँ आप भी चले जाएं। अब मैं गुजारिश करूँगा यूपी के फनकार, बहुत ज़बरदस्त कबूतरबाज जनाब इनाम मियाँ से, जिन्होंने यहाँ कई छतों से कबूतरबाजी करी और बड़े आला अफजल रिज़ल्ट दिए और बहुत अच्छी कबूतरबाजी गर्मी की भी करी, सर्दी भी करी।
लिहाजा सर्दी की भी करी इनाम मियाँ के लिए बड़ी खुशनुमा और बड़ी खुशनुदी से तालियां हो जाएं। आइए इनाम मियाँ तशरीफ़ लाइए। तालियां देखो, जो नहीं बजा रहा तो बड़ा मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। अब मैं गुजारिश करूंगा कि ये उस्ताद शागिर्दी का भी इसी में एक फंक्शन ऐड हो गया है और बड़ी खुशी की बात है कि माशाल्लाह भोपाल में तरक्कियां हो रही हैं, कबूतरबाजी आगे बढ़ रही है। ज़बानी उस्ताद शागिर्दी के दायरे से निकल के अब हम रस्म और रिवाज में भी आ रहे हैं माशाल्लाह। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि अन्नू मियाँ तशरीफ़ ले आएँ और बेटा वो आप अपने उस्ताद के लिए हार और मियाँ ये उस्ताद शागिर्दी की रस्म मैं मोहम्मद लियाकत अजीज़ करा रहा हूँ, जिसमें जनाब अन्नू मियाँ का बहुत बड़ा ज़बरदस्त हाथ है। लिहाजा ये मिठाई है और ये नमक है। मिठाई खुशी का प्रतीक होती है, खुशी का सिंबल, और नमक वफादारी का होता है। लिहाजा नमक और मिठाई दोनों के लिए अगर बच जाए, लो बेटा तुम ये दो। हाँ उस्ताद खिलाएंगे ना एक। हाँ पहले डोबी लगा लो, ये लो हाथ में ले लो। अब आप अरे बाद में हार पहनाओ ना, हार पहनाओ। अब पगड़ी रखो, अब पगड़ी लगा। तालियां। अब 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। इनाम वो नमक वाली पहले तुम चखो, पहले तुम चखो, अब उसको खिला दो। बेटा अब तुम औलाद का दर्जा रखते हो और इसको हमेशा निभाना है। वसीम मियाँ आपने ना अपना उस्ताद बना लिया है, इनकी हर जायज़ बात का आपको सम्मान करना है और उसको निभाना है। और आपको भी इनके साथ पूरी जो अपनी औलाद के लिए नज़रिया रखते हो वो इनके लिए रखोगे और इंशाल्लाह ये शौक़ में आगे जाएं। आपको मियाँ शागिर्द मुबारक हो और आपको उस्ताद मुबारक हो। और तालियां। चलो भाई आप चले आओ। अभी वसीम मियाँ ये क्या जोड़ा है क्या? हाँ तो वसीम मियाँ ने उस्ताद के खिदमत में नजराने में जोड़ा पेश किया है, इंशाल्लाह मुबारक हो। चलो भाई अब जनाब कमर साहब, सद्दाम मियाँ कहाँ हैं? आप भी आइए मंच पे। शोएब मियाँ प्लीज कम। ये सद्दाम मियाँ की तरफ से, ये शोएब मियाँ कहाँ हैं? यहाँ आइए। अच्छा ये बात। तालियां। सद्दाम ताली तो बजा दो यार। मियाँ बड़ा खूबसूरत मंज़र है, सारे कबूतरबाज मौजूद हैं जिनमें बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। आप नवाब भाई बड़े उम्दा कबूतरबाज हैं और शहज़ादे मियाँ के बड़े ख़ास लोगों में से हैं, मरहूम शहज़ादे मियाँ के। और बड़े शानदार ललसिरे और बड़े अच्छे कबूतर रखे और कई प्राइज़ भी लिए, फर्स्ट भी लिया और सेकंड भी लिया। आप चचा मियाँ हैं, अरसा दराज से कबूतरबाजी कर रहे हैं और कबूतरबाजी में काफ़ी मालूमात रखते हैं। उसके बाद मज़हर साहब हैं, मज़हर साहब भी कबूतरबाजी में काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। वसीम मियाँ एक ऐसे कबूतरबाज हैं जो कि कबूतरों से बड़ा इश्क करते हैं और बड़ी पुरानी नस्लों को बड़ा अवेयर के रखते हैं और कबूतर बांटने के मामले में हातिम हैं। कबूतर कोई भी अगर जाता है तो उसको तोहफ़तन कबूतर देते हैं। लिहाजा वसीम मियाँ, आप वसीम मियाँ हैं, उसके बाद जमाल मियाँ हैं। जमाल मियाँ वसीम मियाँ बड़े गहरे दोस्त हैं, बल्कि मैं कहता हूँ कि इन्हें अगर लाइए ला यार खा लेते हैं। बड़े गहरे दोस्त हैं और साथ में कबूतरबाजी परवाज़ का भी शौक़ करते हैं। उसके बाद आ जाओ, ये भतीजा है मेरा आबिद पहलवान साहब का फर्जन और रानू, और ये बड़े गहरे दोस्त हैं और ये बड़ा उम्दा कबूतरबाज है, बड़ी छोटी सी उम्र से प्राइज़ ले रहा है फारूक। फिर उसके बगल में जनाब कमांडर साहब बैठे हुए हैं, ये कबूतरबाजी के कमांडर हैं, बरखेड़ी पात्रा से शौक़ फरमाते हैं और कबूतर माशाल्लाह बड़े अच्छे उड़ाते हैं और काफ़ी प्राइज़ भी झटक चुके हैं। उसके बगल में ये बच्चा बैठा हुआ है माशाल्लाह, उमर मियाँ माशाल्लाह जजी के लिए हमेशा रेडी रहने वाली शख्सियत है और बड़ी मेहनत से टूर्नामेंटों में मेहनत करता है। किसी के लिए बजे या न बजे, ताली उमर के लिए बजना चाहिए।
उसके बाद हमारे फराज मियाँ हैं, माशाल्लाह कबूतरों में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और बड़े उम्दा उम्दा कबूतर रखते हैं। और अभी इन्होंने 2-1 साल पहले एक फर्स्ट प्राइज़ भी गोरी पिजन्स टूर्नामेंट में जीता। माशाल्लाह उस वक्त अगर तालीम में कमी हो रह गई हो, प्राइज़ लेने आए तो आज थोड़ी सी बजा दो। अब रहा सवाल, ये जितनी भी शख्सियतें हैं सब अपने आप में बड़ी अहम हैं। ये हमारे भैया पहलवान हैं, 1 मिनट खामोश रहो, ये हमारे भैया पहलवान हैं जिन्होंने बड़े उम्दा कबूतर उड़ाए और 5 कबूतरों का 39 घंटे कुछ मिनट का रिकॉर्ड है। कि भैया साहब मैं सही बता रहा हूँ ना? माशाल्लाह। और रहा सवाल, फिर आ जाओ ये शोबू मियाँ हैं जिनके माशाल्लाह अभी कई शागिर्द भी बने हैं और शौक़ में बड़ी मेहनत फरमा रहे हैं। हाजी सद्दाम साहब बैठे हुए हैं, ये शन्नू मियाँ बैठे हुए हैं। फिर आगे आ जाओ तो सभी अपना अपना भोपाल की कबूतरबाजी में बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। पीछे चले जाओ, हमारे कदीर भाई का बेटा बैठा हुआ है, बब्बी भतीजा है हमारा माशाल्लाह। फिर आ जाओ हमारे सईद भाई जो कि एक टूर्नामेंट अपने शहजादे भाई के नाम से बराबर करवा रहे हैं, अभी भी माशाल्लाह इन्होंने टूर्नामेंट कराया था। फिर आ जाइए आप हमारे कमर मियाँ, ये एकता पिजन्स के सदर हैं, वो शहजादे मियाँ पिजन्स टूर्नामेंट के सदर हैं। इस तरीके से सब अपनी अपनी शख्सियतें ख़ास रखते हैं भोपाल में। और उधर चले जाओ भूरा भाई खड़े हुए हैं, फिर ये अरमान मियाँ हैं, अग्गा साहब हैं, और सभी लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़र्ज और रोल अदा कर रहा है इस कबूतरबाजी में। लिहाजा मैं मोहम्मद लियाकत अजीज़ शांत खामोश रहो। मामला रुका सूखा नहीं है, अभी खाने का भी इंतज़ाम है। जितने हजरात हैं सब डिनर करके जाएंगे। अब प्रोग्राम हमारा जो है मुकम्मल हो चला है, लिहाजा आज इस मंच पे उस्ताद शागिर्दी भी हुई और बाजी भी मुकम्मल ही समझिए हुई। लिहाजा मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और इंशाअल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।